यकीनन मैं आपसे एक ऐसे मसले पर बात करना चाहता हूं जिस पर लाखों अमरीकी शहरी तशवीश का शिकार हैं, और वो है गजा की मौजूदा खौफनाक सूरत हाल। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत ने पिछले 1.5 सालों में जब से ये जंग शुरू हुई है, गजा में 50,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया है और 1,12,000 से ज्यादा अफराद को जख्मी किया है। महज 2 हफ्ते पहले नेतन्याहू की हुकूमत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में बाकी बचे यरगमालियों की जानें भी खतरे में पड़ गयी और इन सिर्फ 2 हफ्तों में 320 बच्चों को शहीद कर दिया गया और 600 से ज्यादा बच्चों को जख्मी कर दिया गया। नेतन्याहू की हुकूमत ने गजा के पूरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। 90% से ज्यादा लोगों के घरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उनके ऊपर बमबारी करके उनको बर्बाद कर दिया। सैकड़ों स्कूलों पर बमबारी की गई, मस्जिदों को, मदरसों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से सेहत का पूरा निजाम मफलूज हो गया। पानी के निजाम और सीवरेज के निजाम को भी बर्बाद करके रख दिया गया। और इस तबाही के बावजूद नेतन्याहू की हुकूमत ने पिछले कई हफ्तों से मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। इसका मतलब है पिछले 30 दिनों से गजा में कोई भी इंसानी इमदाद दाखिल नहीं हो रही, न खुराक, न पानी, न दवाएं, न ईंधन, पूरा महीना बगैर किसी इमदाद के। ये इंसानी सोच और बहुत ज्यादा वहशियाना रवैया है। लिहाजा हमें ये बिल्कुल वाज़ेह करना होगा कि अमेरिका को इससे शराकत दारी खत्म कर देनी चाहिए। हम मजीद इसका और ज्यादा हिस्सा नहीं बन सकते। बर्नी सैंडर एक मशहूर सियासतदान है, आजकल वो बहुत ज्यादा मशहूर और फेमस हुए पड़े हैं क्योंकि वो फलस्तीन के साथ खड़े और इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम इसराइल का और ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बोला है कि मैं कल अमेरिकी सेनेट में 2 करारदादें पेश कर रहा हूं, जिसके एक्शन में ये होगा कि हम अमेरिका को $9 अरब की जो हम नेतन्याहू की हुकूमत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं, हम उसको रोक पाएंगे। मजीद उन्होंने कहा है कि इस करारदाद के जरिए हम 40,000 बमों की फिरोख्त को रोक देंगे और इसमें 2,000 ऐसे बम हैं, अगर कहीं भी वो ब्लास्ट हुए तो पूरे का पूरा इलाका, पूरे का पूरा शहर मिट्टी का ढेर बन सकता है। वो इतना ज्यादा तेज और हिलाक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं कि सदर जो बाइडन ने इसराइली फौजियों को एक ब्लैंक चेक दिया था ताकि उनकी इमदाद हो सके, और मैं इस इमदाद के बहुत ज्यादा मुखालिफ हूं। और कहा सदर ट्रंप के इकदामात से भी मैं शदीद मुखालफत करता हूं, क्योंकि कुछ महीने पहले एक बयान सामने आया था जिसमें यह था 22 लाख अफराद को गजा से निकाल कर वहां पर एक ऐसा इलाका बनाया जाए जिसको ट्रंप राइवीरिया या फिर अरब पत्तियों का एक तफरीही मकाम बनाया जाए। अगर आप तसव्वुर करें, इतनी मजीद ज्यादा बमबारी, नस्ल कशी, भूख प्यास, सब जुल्म के बाद नेतन्याहू और सदर ट्रंप ये कैसे सोच सकते हैं कि आखिर 22 लाख अवाम को वहां से निकालकर अमीरों के लिए वहां पर एक ऐसा मैदान बनाया जाए जहां पर वो आए और अयाशी करें और उन अमीर तरीन लोगों के लिए एक खेल का मैदान बन सके। क्या आप ऐसा लोग कर सकते हैं कि हर किसी को उसके घर से जलावतन कर दें? ये अपना सरासर गलत कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये क्राइम वार है। आप किसी की जात से भी ऐसा नहीं कर सकते, उसको उसके घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हर चीज उसकी अपनी होती है। आप लोग उनको निकालने के लिए उनके ऊपर बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को, उनके बच्चों के स्कूलों को, उनकी हर चीज को तबाह कर रहे हैं। वहां पर आप कोई भी तिबी इमदाद जाने नहीं दे रहे। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों की हर जरूरियात पूरी हो, आप उनकी जगहों पर अपने महल बना सकें। किसी भी फर्द को घर से निकालना गलत बात है। आप छोटे छोटे बच्चों की आपको परवाह नहीं है। इतना बड़ा जो आप जुल्म कर रहे हैं, आखिर आपको किसी चीज का भी डर नहीं है। आप लोग इंसान नहीं है। आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ना सरासर है। आप किसी के खून के साथ होली खेल रहे हैं। शायद आपने एपेक कंपनी के बारे में सुना हो, अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। इस कमेटी में यह है कि अगर कोई भी फर्द, कोई भी कमेटी नेतन्याहू को फौजी इमदाद देने से हराती है या उसके मुखालिफ खड़ी होती है तो एपेक आती है और उसके ऊपर करोड़ों डॉलर लगाकर उनको खरीद लेती है और उनको हराने की पूरी मुहिम चलाती है। और ये महज धमकियां नहीं होती। पिछले साल वाकई में ये हकीकत ऐसे बर्पा हुई है कि 2 फर्द, 2 कमेटियां खड़ी हुई जो नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने नेतन्याहू की मुखालफत किया और नेतन्याहू को हराने की कोशिश की, लेकिन एपेक कमेटी आई, उसने बहुत सारे करोड़ों डॉलर इस पर लगा दिए और नेतन्याहू को सामने लाकर खड़ा कर दिया और उन दोनों को हरा दिया। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका मजीद चाहता है कि मैं इसराइल को फौजी इमदाद दूं, और इस टाइम 15% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका इसराइल की भरपूर इमदाद करे। अगर हम डेमोक्रेटिक के हामियों की बात करें तो उनमें से चंद ही अफराद होंगे जो नेतन्याहू को चाहते होंगे। बहुत से लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू का हम साथ ही ना दें, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं। लिहाजा आपको और हमें ऐसे इक़्तिदामात करने चाहिए जो नेतन्याहू की हुकूमत को, जो फलस्तीनियों पर, जो बहुत सारे लोगों के ऊपर बमबारी कर रही है, जो बहुत सारे जुल्म कर रही है, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और हमें इंसानी हकूक का साथ देना चाहिए। और जल्द अज जल्द जो ऐसे काम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है या जो बहुत ज्यादा जंग बढ़ रही है, उसका जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए और उसको रोका जाए। और ये सारा काम हमें मुत्तहिद होकर करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला बंदा इसकी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। जब सारे लोग एक तरह से मिलते हैं तब ये जाकर एक आवाज बनती है। तो इसलिए आए हमारा साथ दें। और फलस्तीन के लोग आपकी राह देख रहे हैं। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।
हाफिज।